मैंने टच किया टच किया। नमस्कार दोस्तों। हर एक पारिवारिक आदमी के जिसका अपना परिवार है, जिस आदमी का, उसके लगभग दो ही सपने होते हैं। एक सपना होता है कि बच्चों को पढ़ा लिखा के कामयाब करने का। दूसरा होता है उसका अपना एक घर बनाने का, बहुत अच्छा घर बनाने का, कि अपनी लाइफ में एक अपना एक ऐसा घर बना दे कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आए और खुद की कमाई से ही बने वो घर। और लगभग एक आदमी की एवरेज उम्र आज के दिन 60 से 65 साल है। और 60 से 65 साल में हर आदमी को लाइफ में एक बार घर बनाना ही पड़ता है। हर पीढ़ी को एक बार घर बनाना ही पड़ता है। समझ रहे हैं ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप एक घर बनाते हो तो खुदाई से लेके फिनिशिंग तक के पूरे एक एक रेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन मार्केट में क्या रेट चल रहा है। ये रेट मैं अराउंड आपको बताऊंगा सेंट्रल हरियाणा के रोहतक का एरिया हो गया, जींद का एरिया हो गया, हिसार का एरिया हो गया, और हरियाणा की तरफ जो झुकता हुआ एनसीआर है उसकी तरफ का एरिया हो गया। और ज्यादा वेरिएशन रहता नहीं है पूरे इंडिया में। आप 2 से लेके 5% तक का वेरिएशन मान सकते हो। कहीं पर ये कम रहेगा, कहीं पर ये ज्यादा रहेगा। तो मैं आपको पूरा A to Z रेट बताने वाला हूँ, हर चीज का रेट बताने वाला हूँ। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले रेट भी बताऊंगा और लेबर रेट भी बताऊंगा। अगर आप घर कंस्ट्रक्शन करने की सोच रहे हैं तो आप एक अंदाजा सा, एक लमसम अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा पैसा कितना खर्चा होने वाला है। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, टोटल वीडियो देखिएगा। और जो सिविल इंजीनियर हैं, जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं और जो नॉर्मल सिविल इंजीनियर हैं, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक सिविल इंजीनियर से हर कोई आदमी उम्मीद करता है कि उसको हर चीज का पता रहता है, कि हर चीज का रेट का पता रहता है, हर चीज की क्वालिटी का पता रहता है, सब चीजों का उसको पता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब होगी क्रांति। जय महाकाल, जय महाकाल। सबसे पहले लेके चल रहा हूं कि अगर पहले आपका कोई एक घर है, उसको आप तोड़ के घर बना रहे हो, उसको आप डिसमेंटल करके घर बना रहे हो, तो सबसे पहले मैं तोड़ाई के रेट आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। तोड़ाई के रेट क्या रहते हैं? लगभग आप किसी भी घर में देखोगे, पुराने घर बने हुए घर में देखोगे, तो तोड़ाई के लिए दो तीन चीजें होती हैं उसके अंदर। या तो आपको पीसीसी मिलेगी या फिर आपको आरसीसी मिलेगी। आरसीसी मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जब आप कंक्रीट के अंदर सरिया यूज कर लेते हो तो उसको आरसीसी बोलते हैं। और जिस कंक्रीट के अंदर आप सरिया यूज नहीं करते हैं तो उसको सीसी बोलते हैं ओनली। और किसी भी चीज के नीचे जब मिट्टी का और कोई भी आरसीसी का कनेक्शन तोड़ने के लिए, मिट्टी का और ब्रिकवर्क का कनेक्शन तोड़ने के लिए जो सबसे पहले कंक्रीट की लेयर डाली जाती है उसको पीसीसी बोलते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। उसके तोड़ाई के रेट क्या चल रहे हैं, मैं पहले आपको यूनिट के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से रेट बताऊंगा कि क्या रेट चल रहे हैं, फिर मैं आपको लेबर रेट बताऊंगा। सबसे पहले डिसमेंटलिंग ऑफ ब्रिक वर्क। आप कोई भी ब्रिक वर्क की लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस माप लेना तो आपको एक मेजरमेंट यूनिट निकल के आ जाती है, एम क्यूब या क्यूबिक फीट। अगर आप फीट में मापोगे तो 3 फीटों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबिक फीट में रीडिंग आएगी, और अगर मीटर में मापोगे तो 3 मीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबिक मीटर में रीडिंग आएगी। तो पर क्यूबिक मीटर का रेट लगभग ब्रिक वर्क की डिसमेंटलिंग का रहता है 800 से लेकर 900 रुपए तक। और आरसीसी की डिसमेंटलिंग का रेट रहता है 1500 से लेके 2000 रुपए तक। और पीसीसी की डिसमेंटलिंग का रेट रहता है 950 से लेके 1150 रुपए तक। अगर आप इसको लेबर रेट पे, तो ये लमसम में भी आप तोड़वा सकते हो। कोई भी आदमी, पता है क्या होता है, ठेकेदार घूमते हैं, वो ठेकेदार आपका लमसम में भी तोड़ देते हैं कि मैं जी इस घर को इतने रुपए लूंगा तोड़ने के, और आपको आपका घर तोड़ के दे दूंगा और आपको बिल्कुल क्लियर करके दे दूंगा। तो आप कौन सा तरीका आप यूज कर रहे हैं घर तोड़वाने का, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लमसम में देना चाहो या फिर मेजरमेंट के रेट के हिसाब से देना चाहो। कई आदमी क्या सोचते हैं कि हम जो हमारे पुराना घर है उसकी तोड़ के ब्रिक वर्क और उसका सामान यूज कर लेंगे, तो उसके हिसाब से वो लमसम में भी दे देते हैं और ईंटें अपने पास तोड़वा के और छटवा के अपने पास रख लेते हैं, तो लमसम में ही जाता है वो।
ये मैंने बताया आपको डिसमेंटलिंग के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जब आप डिसमेंटलिंग हो जाती है, जब आपका प्लॉट साफ हो जाता है, कोई भी आपका प्लॉट है पूरा 100 गज का प्लॉट है, 150 गज का प्लॉट है, 300 गज का प्लॉट है, 500 गज का प्लॉट है, वो पूरा साफ हो जाता है, तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक्सकेवेशन की। एक्सकेवेशन की क्या जरूरत होती है? नींव खोदते हो आप सबसे पहले। जो आर्किटेक्ट ने या फिर नॉर्मल आप अपने हिसाब से जो नींव बनवा रहे हो घर की, वो नींव खोदते हो। तो एक्सकेवेशन का रेट क्या चल रहा है? पहले तो मैनुअल का एक्सकेवेशन का बताऊंगा। मैनुअल एक्सकेवेशन क्या होती है कि आदमी अगर कोई खुदाई करे, तो अगर नॉर्मल अगर आदमी खुदाई करेगा तो 300 रुपए से लेके 350 रुपए तक क्यूबिक मीटर में आपकी खुदाई करता है। और अगर आप ये चीज मशीन से करवा रहे हैं, अगर आपके पास जेसीबी जाने का वहां पे रास्ता है, तो जेसीबी की खुदाई का रेट रहता है वही 150 रुपए से लेके 160 रुपए पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से। अगर आप इसकी क्यूबिक फीट में अगर रेट निकालना चाहो तो आप इसको 35.31 से डिवाइड कर सकते हो, तो आपके क्यूबिक फीट के रेट निकल आएंगे। अगर अगर आप लेबर रेट पे करवा रहे हो, अगर जी मैं जेसीबी बुला के और ट्रैक्टर बुला के अगर मैं खुदाई करवाना चाह रहा हूं, तो जेसीबी का पर घंटे का रेट रहता है आज के दिन। मैं बता रहा हूँ सेंट्रल हरियाणा की आपको बता रहा हूँ, सेंट्रल हरियाणा में जेसीबी का रेट 1000 रुपए से लेके 1200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। और ट्रिप, क्योंकि अगर आप खुदाई करवा रहे तो मिट्टी तो लेके जाएगा वो, कुछ मिट्टी आप स्टॉक कर सकते हो बैकफिलिंग के तौर पे, लेकिन लगभग मिट्टी तो वो लेके जाएगा। तो 800 रुपए से लेके ट्रॉली, अगर सिटी में आप देखो तो 800 से 850 रुपए पर ट्रॉली के हिसाब से लेते हैं, और गांव में अगर आप देखोगे तो 600 रुपए 650 रुपए पर ट्रॉली के हिसाब से आपकी मिट्टी उठा ले जाते हैं। और एक ट्रॉली की कैपेसिटी 100 क्यूबिक फीट रहती है, लगभग 3-3.5 एम क्यूब के करीब रहती है। अगर आप उसको फुल भरो तो और थोड़ी ज्यादा मिट्टी आ जाती है उसके अंदर से। आप उसके हिसाब से मेजरमेंट अगर आप करना चाहो तो कितनी लंबी आपने खुदाई करी है, कितनी चौड़ी आपने खुदाई करी, कितनी गहरी आपने खुदाई करी है, उसके हिसाब से क्यूबिक मीटर की रीडिंग भी और क्यूबिक फीट की रीडिंग भी आप निकाल सकते हैं कि मेरी कितनी खुदाई हुई है घर की, और उसके हिसाब से पर एमक्यू मेरा कितना रेट पड़ रहा है। ये मैंने आपको एक्सकेवेशन के बारे में बताया। आदमी दो तरीके से अपना घर बनवाता है, एक ठेके पे देके और एक लेबर रेट पे। पहले मैं आपको लेबर रेट बता देता हूँ कि लेबर रेट आज के दिन क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी लेबर की। तो लेबर सेंट्रल हरियाणा की बात करूं तो मैं 600 रुपए पर डे 8 घंटे काम करने के लेता है वो, और मिस्त्री लेता है 850 रुपए पर डे 8 घंटे काम करने के। और अगर आप कारपेंटर बुलाना चाहो, प्लम्बर बुलाना चाहो, सरिये वाला फिटर बुलाना चाहो, पेंटर बुलाना चाहो, तो उसका आप लेबर रेट मान के चलो, ये लगभग स्किल्ड लेबर में ही आते हैं सारे, मेसन के इक्वल ही मान के चलो, थोड़ा 50 रुपए ऊपर नीचे। 850 अगर मेसन का चल रहा तो 900 950 रुपए आप स्किल्ड लेबर का कोई भी रेट मान सकते हो। इलेक्ट्रिशियन तक का भी इतना ही रेट रहता है पर डे 8 घंटे काम करने का। तो ये मैंने आपको लेबर रेट के बारे में बताया। आ जाते हैं हम कि कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले मटेरियल के रेट क्या चल रहे हैं, कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या मटेरियल यूज होता है, तो उसके आज के दिन मार्केट के अंदर रेट क्या है। ये रेट उस टाइम के हैं जब मैं साधारण सिचुएशन मान के चलूं कि ना ज्यादा बुरी सिचुएशन है, कर्सर प्रॉपर चल रहे हैं, तब की बात कर रहा हूं मैं, साधारण सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, तब क्या रेट रहता है। वर्स्ट सिचुएशन में मैं नहीं जा रहा हूं कि अगर कर्सर आपके बंद हो गए हैं, आसपास के मटेरियल पीछे से आ नहीं रहा है, तो उस टाइम पे वो 5 से 10% तक प्राइस हाई कर देते हैं और मटेरियल उस टाइम पे मिलता भी नहीं है। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है जो हरियाणा का, वो मैनेज करता है कि वो लगभग नवंबर से लेके दिसंबर जनवरी तक लगभग बंद कर देते हैं कर्सर। उस टाइम पे मटेरियल के रेट हाई चले जाते हैं, तो आप अपने मटेरियल का बंदोबस्त पहले ही करके रखें। तो मैं अभी आपको रेट बता देता हूं। घर के कंस्ट्रक्शन के अंदर 10-20 mm एग्रीगेट, जिसको आप रोड़ी भी बोलते हो, जिसको आप कहीं पर गिट्टी भी बोलते हो, जो आप रोड़ी जो आपका मोटा मटेरियल होता है, उसका मैं रेट बता रहा हूं। उसका रेट रहता है 40 रुपए से लेके 48 रुपए क्यूबिक फीट का। अगर एक ट्रॉली मंगवाओगे आप तो लगभग 100 क्यूबिक फीट की ट्रॉली रखते हैं, जो भी ये बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर वाले रहते हैं, वो 100 क्यूबिक फीट की ट्रॉली रखते हैं। तो लगभग आपकी 4000 से लेके 4800 रुपए तक की ट्रॉली पड़ती है। अपर लिमिट 4800 रुपए रहती है और लोअर लिमिट 4000 रहती है इसकी। सेम यही फाइन एग्रीगेट का चलता है। फाइन एग्रीगेट किसको बोलते हैं? क्रशर जिसको आप बोलते हो, कोर्स सैंड बोलते हो जिसको, तो उसका भी रेट यही चलता है लगभग, जो मैंने एग्रीगेट का रेट बताया अभी 10-20 mm का
रेट बताया वही लगभग रेट कर्सर सैंड का चलता है। जमुना सैंड का थोड़ा सा ही रहता है। जमुना सैंड का 45 रुपए से 55 रुपए पर क्यूबिक फीट रहता है। ये मान के चलो आप 100 क्यूबिक फीट की ट्रॉली आती है तो 4500 से लेके 5500 तक रुपए की ट्रॉली आती है आपकी। तो उसके हिसाब से आप अपना बजट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस अगर एक और वीडियो बनाऊंगा मैं आपको जिसमें आपको थंब रूल बताऊंगा मैं कि पर क्यूबिक फीट के अंदर कितना मटेरियल लगेगा, पर स्क्वायर फीट के अंदर कितना मटेरियल लगता है। फिर आप अपने घर की पूरी टोटल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मेरा लगभग पैसा कितना लगेगा। उसमें 5-10% का वेरिएशन रह सकता है, उससे ज्यादा का वेरिएशन नहीं रहता है। और सीमेंट, अब मैं सीमेंट पे आ जाता हूँ। सीमेंट दो तरीके की चलती है, पीपीसी और ओपीसी। ओपीसी होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी होती है पोर्टलैंड पोजनला सीमेंट। पीपीसी को बोलते हैं 53 ग्रेड की सीमेंट और ओपीसी को बोलते हैं 43 ग्रेड की सीमेंट। वैसे तो 53 ग्रेड की सीमेंट बढ़िया रहती है, लेकिन लोगों में अफवाह के चलते 53 ग्रेड की सीमेंट को बढ़िया नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? उसके अंदर क्यूरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और ज्यादा जो हम नॉर्मल अपना घर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके अंदर ज्यादा क्यूरिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो अपना प्रॉपर केमिकल रिएक्शन सीमेंट नहीं कर पाती है। इससे वो प्रॉपर बॉन्डिंग उसकी नहीं बन पाती है, तो वो झड़ने लग जाती है। फिर प्रॉपर उसकी केमिकल रिएक्शन पूरी नहीं हो पाती है, तो वो सीमेंट फिर खतरनाक हो जाती है घर के लिए। इसलिए वैसे तो पीपीसी सीमेंट 53 ग्रेड की सीमेंट बढ़िया रहती है और अगर प्रॉपर क्यूरिंग की जाए तो, वरना नॉर्मल घरों में तो यूज 43 ग्रेड की सीमेंट होती है। 43 ग्रेड की सीमेंट के मैं रेट बता रहा हूं आपको। 370 रुपए से लेके 400 रुपए प्रति बैग आपको बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर वाले देंगे और यही रेट लगभग सेंट्रल हरियाणा में चल रहा है। तो आसपास अगर आप बल्क में बैग लेते हो तो आप डीलर से ही बैग लोगे तो ये बैग आपके सस्ते भी पड़ेंगे। 300 रुपए तक का बैग आपको पड़ सकता है अगर आप डीलर से लोगे। अगर आप आपके घर के अंदर अगर 840 बैग की गाड़ी आती है टोटल अगर 840 बैग अगर आपके घर के कंस्ट्रक्शन के अंदर लग रहे हैं, आपको स्टॉक करने की जगह है, तो आप 840 बैग की ही गाड़ी मंगवाएं तो आप इससे आपका 300 से लेकर 350 रुपए तक पर बैग सीमेंट पड़ जाती है, बहुत सस्ती पड़ती है। इसलिए अगर आपकी स्टॉक के लिए जगह है तो आप पूरी की पूरी गाड़ी ही मंगवाएं 840 बैग की। फिर आता है स्टील होता है एक देसी स्टील होता है जो ये लोकल कंपनी बनाती है। ये कंपनी वाली कंपनी जैसे बोलूं मैं टाटा, सेल, जिंदल पैंथर, ये जो स्टील आता है इनका स्टील आता है 80 रुपए से लेके 85 रुपए तक। अगर लोहे का रेट डाउन आता है तो सरिये का रेट भी डाउन आता है, तो 75 रुपए तक भी आ जाता है रेट। 75 रुपए से लेके 85 रुपए तक की आप पर केजी की रेंज मान के चलो, क्योंकि आपका स्टील ज्यादा नहीं लगता। अगर बल्क में स्टील लोगे तो ये फिर 65 रुपए से लेके 70 रुपए तक पड़ जाता है, लेकिन आपको बल्क में जरूरत नहीं है। अगर आप घर बना रहे हो तो आपको क्विंटल में ही सरिया लेना पड़ेगा। तो क्विंटल में ये मान के चलो आप लगभग आपका 7500 से लेके 8500 प्रति क्विंटल आपका सरिये का रेट पड़ेगा अगर अच्छी क्वालिटी का आप स्टील लेते हैं। लोकल में तो फिर वो 6000 से लेके 6500 रुपए तक लोकल स्टील बहुत मार्केट के अंदर घूम रहे हैं। आप लोकल स्टील भी ले सकते हैं। अगर आप घर बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको बढ़िया क्वालिटी का ही स्टील उसके अंदर यूज करना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा अगर आप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बना रहे हो तो पूरी की पूरी वो स्टील और सीमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। पूरी की पूरा आपके घर का लोड सीमेंट और स्टील ही लेते हैं। सीमेंट और स्टील के बारे में आपको बता दूं मैं, सीमेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेता है और स्टील टेंसाइल स्ट्रेंथ लेता है। जब आप किसी भी चीज को दबा रहे हो तो वो स्ट्रेंथ बियर करता है कंक्रीट, और अगर आप किसी चीज को खींच रहे हो जहां स्ट्रेस आ रहा है तो वहां वो स्ट्रेंथ लेता है आपका स्टील। तो सीमेंट और स्टील बढ़िया प्रॉपर क्वालिटी का होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं ब्रिक्स की। ब्रिक्स आजकल 3 तरीके की यूज होती है। एक तो रेड ब्रिक्स, आप लाल वाली ईंटें जो यूज करते हो वो। एक सीमेंट ब्रिक्स भी यूज करते हैं। सीमेंट ब्रिक्स वहां यूज करते हैं प्लिंथ लेवल से नीचे, ताकि सीपेज आपके घर में ना आए। और एक एएसी ब्रिक चलती है आज के दिन, जो मोटी मोटी आप बड़ी बड़ी ब्रिक देखते हो वो एएसी ब्रिक होती हैं। तो इनके तीनों के रेट मैं बताऊंगा आपको कि क्या चल रहे हैं मार्केट के अंदर। जो भट्ठे वाली ईंट होती हैं जिसको रेड ब्रिक बोलते हैं, रेड ब्रिक के रेट लगभग 6800 से लेके 7400 तक रेट रहता है आज के दिन। अगर भट्ठा बंद हो जाता है मानसून के टाइम पे तो उस टाइम पे रेट बहुत हाई रहता है, और भट्ठे चलते रहते तो उस टाइम पे थोड़ा सा लो आ जाता है, तब 6800 के आंकड़े तक छू जाती है। और अगर भट्ठे बंद हो जाते हैं तो फिर वो 7400 तक चली जाती है। ये 7400 में पर 1000 ब्रिक का रेट बता रहा हूँ। लगभग ये मान के चलो आप 6.8 रुपीज पर ब्रिक से लेके 7.4 रुपीज पर ब्रिक।
ये रेड ब्रिक का रेट रहता है। और सीमेंट ब्रिक का इससे 1000 रुपए कम मान के चलो आप, ये रहता है 5000 से लेके 5400 रुपए पर 1000 ब्रिक का रेट। और एक एएसी ब्रिक आती है 100 रुपए तक की, 90 से लेके 100 रुपए तक की। वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एरिया जहां से एएसी ब्रिक आती है वहां से कितनी दूर पड़ रहा है वो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ऐड कर लेते हैं। अगर आपका नजदीक पड़ रहा है तो 90 रुपए पर ईंट भी पड़ जाती है आपके यहाँ, और अगर आपका वो दूर पड़ रहा है तो 100 रुपए पर ब्रिक भी पड़ जाता है आपके यहाँ। मैं लगभग आपको बता देता हूं कि जो एएसी ब्रिक होती है उसका साइज रहता है 24 इंची बाई 9 इंची बाई 8 इंची। लगभग जो लाल वाली ब्रिक होती है वो 16 ईंटें लगती हैं। जितना एरिया जो 16 ईंटें लेती हैं लाल वाली ब्रिक, उतना एरिया लगभग एएसी ब्रिक एक ले लेती है। तो अप्रोक्सीमेट आप ये मान के चलो सस्ती ही पड़ती है। ये फ्लाई एश की बनाई जाती है, जो कोयले की राख होती है ना उससे बनती है ईंट। एएसी वाली ब्रिक वो रेड वाली ब्रिक से थोड़ा सा कम ही पड़ती है, ज्यादा नहीं पड़ती है। अब सिविल वर्क के रेट के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं कि रेट क्या चल रहा है। जब आप अपना घर कंस्ट्रक्शन करवाते हो तो मटेरियल लगभग आपको देना पड़ता है। मैं लेबर रेट की बात कर रहा हूं। जब आप अपना घर बनवाते हो मेजरमेंट रेट के ऊपर, तो ये रेट चलता है आपका 170 से लेके 185 रुपए पर स्क्वायर फीट। उसमें वो आपकी कमरे की दीवारें मापता है, लंबाई चौड़ाई और छत मापता है। अगर आप छत छोड़ना चाहो, छत अगर आप बाहर से लगवाना चाहो तो वो आप दीवारें मापता है। बाकी आप कमरे की 5 हो जाती है, 4 तो दीवारें और 1 छत, वो आपकी मापता है। और लगभग पर स्क्वायर फीट का आपसे 170 रुपए से लेके 185 रुपए तक चार्ज करता है। वो मिस्त्री पे बात हो जाती है कि पार्टी किस टाइप की आप ढूंढ रहे हो। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो ये रेट थोड़े से कम हो जाते हैं, और अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है बहुत कम है, अगर कंपटीशन बहुत कम है तो ये रेट बहुत थोड़े से डाउन 170 रुपए तक आपको लेबर मिल जाएगी। और स्किल्ड लेबर किस टाइप की है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो हल्की लेबर होती है वो आपको सस्ते रेट में मिल जाएगी, जो बहुत मतलब ठीक ठाक सा काम कर लेती है और बहुत अच्छा काम करती है वो आपको थोड़े से हाई रेट पे मिलेगी। अगर आप स्लैब अगर बाहर से लगवा रहे हो तो सटरिन का मैं आपको रेट बता देता हूं। सटरिन का रेट लगभग रहता है 520 से लेके 550 रुपए पर स्क्वायर मीटर। अगर आप इसका स्क्वायर फीट में रेट अगर निकालना चाहो तो 35.31 से आप डिवाइड कर देना, आपका स्क्वायर फीट का रेट निकल जाएगा। जिसमें लगभग आपका कम से कम आपका 800 स्क्वायर फीट से का एरिया होना चाहिए। नहीं तो अगर कम एरिया है तो आपको 800 स्क्वायर फीट का ये रेट आपको उनको देना पड़ेगा। थोड़े एरिया पे वो सटरिन लगाने के लिए नहीं आते हैं। बाकी अगर आपने ठेके बेस पे दिया हुआ है, मेजरमेंट रेट पे दिया हुआ है, तो आप सटरिन उन्हीं से लगवा लेना। सरिया भी वो बांध देंगे, सब कुछ वो करेंगे। और सरिया भी मैं आपको बता देता हूं, स्लैब के अंदर लगभग 10 केजी से लेके 12 केजी तक पर स्क्वायर मीटर सरिया लगता है। स्लैब का सरिया अगर आप निकालना चाहोगे स्लैब में कितना सरिया लगेगा, तो आप अपना छत का एरिया मापो स्क्वायर मीटर के अंदर और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, लगभग उतना आपका सरिया लगता है स्लैब के अंदर। और एक बात मैं पहले ही बता देता हूं, जो मैंने ये रेट बताए हैं आपको ग्राउंड फ्लोर के बताए हैं। अगर फर्स्ट फ्लोर पे आप जाओगे तो ये रेट आप थोड़ा सा 40 से 50 रुपए आप बढ़े हुए मान लो। हर फ्लोर पे 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट आप ऐड करते हुए चलो, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे रेट कम रहते हैं। हर फ्लोर के ऊपर लेबर रेट बढ़ जाता है, क्योंकि वो फिर लीड बढ़ जाती है, आदमी मटेरियल लेके जाता है उनकी लीड बढ़ जाती है। ग्राउंड फ्लोर पे काम करना आसान होता है, फर्स्ट फ्लोर पे तो मुश्किल हो जाता है, फिर सेकंड फ्लोर पे और मुश्किल, ऐसे करके आप 40 से 50 रुपए रेट हाई मान के चल सकते हो। फर्स्ट फ्लोर पे, हर फ्लोर पे जब आप ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा रेट हाई मान के चलो, 40 से 50 रुपए रेट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चौखट लगभग मैंने देखा है कि वुड की चौखट ही लगवाते हैं लोग घरों के अंदर, और किसी भी चीज की चौखट नहीं लगती है। तो अप्रोक्सीमेट साल में मान के चलो, साल और सागवान की लकड़ी ही यूज करते हैं। तो मैं सागवान की लकड़ी का मैं आपको रेट बता देता हूं पर रनिंग फीट के हिसाब से, कि रनिंग फीट के हिसाब से क्या रेट रहता है। लगभग आप मान के चलो 400 रुपए पर रनिंग फीट के हिसाब से आपको चौखट मिल जाएगी। आप विंडो भी अगर सागवान की लकड़ी का फ्रेम बनवाते हो तो लगभग ये रेट चलता है 400 रुपए रनिंग फीट। आप फीता मारो, लंबाई कितनी है उसकी, चौड़ाई कितनी है और फिर हाइट कितनी है, लगभग ऐसे पूरा फीता मारो कि कितनी है, उसके हिसाब से आप
400 रुपए से मल्टीप्लाई करके लगभग इतना आप चौखट का रेट मान के चलो कि इतने रुपए की चौखट मिलेगी। सागवान की लकड़ी बढ़िया होती है, साल की लकड़ी भी बढ़िया होती है। दीमक बहुत जल्दी लगती नहीं है इनके अंदर, बहुत हार्ड लकड़ी होती है। तो आप जो भी अगर आप फ्रेम कोई भी चौखट अगर आप यूज करो तो साल की लकड़ी की या सागवान की लकड़ी की यूज करो। उसके बाद आ जाता हूँ मैं डोर के ऊपर। डोर फ्लश डोर ही लगते हैं लगभग, तो फ्लश डोर का रेट लगभग 485 रुपए पर स्क्वायर फीट रहता है। 35 mm मोटा रहता है। और अच्छा डोर की का रेट मैं आपको बता रहा हूँ, सेंचुरी, ग्रीन लैम, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर आते हैं फ्लश डोर की क्वालिटी के अंदर। इसके अंदर आपका 35 mm का बोर्ड रहता है और 1-1 mm की दोनों साइड सनमाइका रहती है। 485 रुपए पर स्क्वायर फीट मान के चलो। स्क्वायर फीट कैसे, आप हाइट माप लेना डोर की, चौड़ाई माप लेना, उसको 485 से मल्टीप्लाई कर देना, इतने रुपए का आपका एक डोर फिट हो जाएगा फ्लश डोर। उसके बाद में आ जाता हूँ एल्यूमिनियम। कई जगह आप घर के फ्रंट के ऊपर या एल्यूमिनियम पार्टीशन लगवाते हो, तो एल्यूमिनियम पार्टीशन का रेट अगर आप लोकल एल्यूमिनियम लगवा रहे हो तो 180 रुपए से लेके 210 रुपए तक स्क्वायर फीट का रेट रहता है। और अगर आप बहुत ही हार्ड एल्यूमिनियम, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एल्यूमिनियम जैसे जिंदल का एल्यूमिनियम आता है वो लगवा रहे हो, तो ये रेट आप मान के चलो 250 रुपए से लेके 300 रुपए पर स्क्वायर फीट। उसके अंदर जो पार्टीशन फ्रेम रहता है वो एल्यूमिनियम का रहता है। नीचे आप एसीपी सीट लगवा सकते हो, ऊपर आपका उसका ग्लास रहता है। मैंने इसका रेट बताया है आपको। अब मैं आ जाता हूँ टाइल के रेट पे। टाइल देखो 16 से 17 रुपए से लेके स्टार्ट हो जाती है। नॉन लोकल टाइल होती है जो 16-17 रुपए से लेके स्टार्ट हो जाती है, और ये आपको 100 रुपए 110 रुपए तक की मिल जाती है। कजारिया, जॉनसन, सोमानी, इनकी टाइल बहुत अच्छी क्वालिटी की टाइल होती है। वो 100-110 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी मिलती है आपको। तो आप अपने हिसाब से जो डिजाइन आपको चूज करना है, क्वालिटी के हिसाब से आप टाइल खरीद सकते हैं। जो लोकल टाइल होती है मैंने आपको बताया कि 16-17 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, और हाई क्वालिटी की टाइल तो आप फिर कितने की ले लो, जितना चीनी डालोगे उतना मीठा होएगा। फिर टफंड गिलास भी लगवाते हैं आजकल गैलरी के ऊपर जो मोंटी होती है घर की, मोंटी के ऊपर टफंड गिलास भी लगवाते हैं। 12 mm का टफंड गिलास होता है वो। उसका रेट रहता है 200 रुपए से लेके 220 रुपए पर स्क्वायर फीट। लंबाई और चौड़ाई मापो आप, 220 से मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका टफंड गिलास का रेट रहता है। उसके ऊपर अगर आप कारीगरी करवाओगे, उसके ऊपर आप प्रोस्टेट फिल्म लगवाओगे, उसके ऊपर आप कुछ लिखवाओगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज रहता है आपका। फिक्सिंग वो अपने आप खुद करके जाते हैं। मैंने स्क्वायर फीट का रेट आपको बताया है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ ग्रेनाइट के ऊपर। ग्रेनाइट आपको मार्केट में 120 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 220 रुपए स्क्वायर फीट तक मिलता है। 220 रुपए स्क्वायर फीट तक का जो ग्रेनाइट होता है वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है, और ग्रेनाइट की थिकनेस 17 mm से लेके 20 mm तक रहती है। और फिक्सिंग का इसका थोड़ा सा मैं दोनों का फिक्सिंग का चार्ज भी बता देता हूँ आपको। टाइल का फिक्सिंग का चार्ज रहता है 16 रुपए से लेकर 18 रुपए पर स्क्वायर फीट तक, और ग्रेनाइट का फिक्सिंग का चार्ज रहता है 20 रुपए से लेके 22 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। क्योंकि ग्रेनाइट में कारीगरी करनी पड़ती है, ग्रेनाइट कटने में हार्ड होता है, और जो गोला बनवाते हो ग्रेनाइट के अंदर उसका फिर एक्स्ट्रा पर रनिंग फीट के हिसाब से वो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा आपसे। फिर मैं रेलिंग के ऊपर आ जाता हूँ। रेलिंग दो तरीके की होती है। एमएस रेलिंग आप लगवाओगे तो 105 रुपए से लेके 110 रुपए तक आपको केजी में मिल जाएगी। अगर आप एसएस की रेलिंग लगवाते हो, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगवाते हो, तो आपको 300 से लेके 350 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको एसएस की रेलिंग मिल जाएगी। वो वेट के हिसाब से लेते हैं, जितना आप स्टेनलेस स्टील उसके अंदर यूज करना चाहोगे वो तोल के लेते हैं आपसे और फिक्सिंग करके चले जाते हैं वो। मैंने आपको एमएस रेलिंग और एसएस रेलिंग दोनों के रेट बताए हैं। अभी आप ये रेलिंग आपके जो स्टेयर केस होता है उसके ऊपर भी लगती है, और आजकल जो घर की ऊपर वाली पैराफिट वाल की जगह भी। अब मैं आ जाता हूँ इंटीरियर वर्क के। इंटीरियर वर्क में आपके क्या हो जाता है, पीओपी आ जाती है, वॉल पेंट आ जाता है, पीवीसी पैनलिंग आ जाती है, एसीबी पैनलिंग आ जाती है। मैं आपको नॉर्मल पीओपी के रेट बता देता हूँ। लेबर तो आपको मिलेगी 10 से लेके 15 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और बैग है पीओपी का बैग आता है वो 150 रुपए से लेके 170 रुपए का 20 किलो का बैग आता है, और पुट्टी का बैग आता है लगभग 750 से लेके 700 से लेके 750 रुपए पर 40 केजी का आप बैग आता है पुट्टी का, बढ़िया पुट्टी अगर आप लोगे तो। और पेंट आप अगर बढ़िया क्वालिटी का पेंट लोगे तो आपका पेंट पड़ेगा 240 रुपए केजी की से लेके 260 रुपए पर केजी के हिसाब से। और लेबर रेट मैंने बताया, लेबर रेट क्या होता है पर स्क्वायर फीट का मैंने आपको 10 रुपए से लेके 12 रुपए तक बताया। वो किस चीज का बताया है,
वो 2 कोट पुट्टी करेगा आपके घर के दीवार के ऊपर, और 2 कोट आपकी पेंट की करेगा वो, उसके हिसाब से मैंने आपको रेट बताया है। और 2 कोट का ही लेते हैं, अगर वो सिंगल कोट मार के अगर कहीं छोड़ रहे तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। फिर आ जाता है प्लम्बिंग। प्लम्बिंग होती है लमसम के अंदर, मैं नॉर्मल आपको रेट बता देता हूँ। सीपीवीसी की आजकल प्लम्बिंग लाइन यूज होती है, सीपीवीसी की 0.5 इंच की पाइपलाइन ज्यादातर यूज होती है। तो जो सीपीवीसी 0.5 इंच की पाइपलाइन है वो 36 रुपए पर फिट, रनिंग फिट 36 रुपए पर फिट के हिसाब से जो पीवीसी की 0.5 इंच की लाइन आती है। पीवीसी की ड्रेन पाइप के अंदर आप यूज करते हो, जहां पर आपके ड्रेन पाइप रहता है, जहां टॉयलेट का ड्रेन पाइप रहता है वहां यूज करते हो 4 इंच की, वो आप 28 रुपए से लेके 30 रुपए पर रनिंग फिट के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगी। और लगभग 2% का वेरिएशन कहीं कहीं मिल सकता है, ये मैं आपको सेंट्रल हरियाणा के रेट बता रहा हूँ। उसके बाद और प्लम्बर रहता है, वो लमसम में आपसे लेता है, कटिंग भी वही करेगा और फिक्स भी वही करेगा। सारे टैप वैप जितने भी आपको फिक्स करवाने, वॉश बेसन फिक्स करवाना है, टॉयलेट सीट फिक्स करवानी है, वो सारी आपको फिक्स करके दे देगा। टॉयलेट सीट का रेट भी मैं बता देता हूँ आपको, 1500 रुपए की अगर आप देसी लगवाना चाहो तो 1500 रुपए तक की मिल जाती है। अगर आप स्टैंडर्ड की लेना चाहो तो फिर 3500 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक की भी इंग्लिश सीट आती है। इंडियन सीट का मैं आपको रेट बता देता हूँ। इंडियन सीट भी आप क्वालिटी के हिसाब से मिलते हैं। देसी सीट अगर आप लेना चाहो तो 600 से लेके 650 रुपए तक की सीट आ जाएगी, और फिर अगर क्वालिटी के लेना चाहो तो आप 1000 रुपए से ये शुरू हो जाती है, 1000 रुपए से लेके 3500 रुपए तक की सीट आती है। वॉश बेसन का मैं अगर आपको रेट बताना चाहूँ तो देसी अगर आप नॉर्मल लो क्वालिटी का लेना चाहो तो 1200 रुपए तक आपको वॉश बेसन मिल जाता है। अगर हाई क्वालिटी का लेना चाहो तो फिर आपको 3500 से, हाई क्वालिटी का लेना चाहो तो आप फिर 2500 से लेके 6500 रुपए तक का वॉश बेसन मिलता है। जितना आप स्टैंडर्ड का वॉश बेसन लेना चाहोगे उतना, वही बात है, जितना चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ फर्नीचर पे। फर्नीचर पे बेड जैसे आप कमरे में फिट करवाते तो लमसम रहता है। अगर नॉर्मल सा बेड बनवाओगे, डबल बेड बनवाओगे तो 15,000 से लेके 17,000 रुपए पर पीस का रहता है। और स्टैंडर्ड का बेड अगर बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल यूज करवाओगे तो फिर वो 25,000 से लेके 30,000 रुपए तक बात पर बेड की चली जाती है। किचन बॉक्स आजकल लगवाते हैं लोग, किचनों के अंदर जो नीचे किचन बॉक्स होते हैं वो किचन बॉक्स लगवाते हैं। किचन बॉक्स का रेट रहता है पर स्क्वायर फीट में, फ्रंट की मेजरमेंट लेता है वो, लंबाई उसकी और हाइट लेता है लगभग 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका किचन बॉक्स का रेट रहता है। उसमें वो आपके स्लैब के नीचे पूरा का पूरा आपको फिक्स करके दे देंगे, जो आप जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो फिक्स करके दे देंगे। तो ये वीडियो थी टोटल रेट के बारे में। अगर आपको वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, आपको आपके लिए काम के लायक लगी हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी भी चीज का रेट अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर बच गया है या किसी भी रेट में कंफ्यूजन है या आपको लगता है कि इसका रेट आपने गलत बताया तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 100% करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।